रंजीत मामा सीने पटेल और मैं स्वागत करता हूं आप सबका फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज के द चोजन वन में। और आज मेरे साथ जो टीम जुड़ रही है उनका नाम है टीम CRX Elite, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द कंट्री। बहुत ज्यादा फायर पावर इनके पास एंड वन ऑफ द टीम्स हु इज आल्सो गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द FFCS। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर क्वालिफाइंग फॉर FFCS, क्योंकि छोटी बात नहीं होती यार। यहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज की टीम्स खेलने वाली विल हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऐसा नहीं है कि इंडियन रीजन से या आजू बाजू के रीजन से ही खेलने वाले हो आप। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो वापस मैं कहना चाहूँगा कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द शो एज वेल। बट जॉन्टी, आई वांट टू कम टू यू फर्स्ट एंड मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा माहौल है आपके बूट कैम्प में, क्योंकि आपने क्वालिफाई तो किया ही किया है एंड प्रेशर बढ़ेगा ज़रूर बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी जो आपके जितने भी फैंस हैं उनसे। बूट कैंप में ऐसा माहौल है कि FFIC में हम सोच रहे थे कि फर्स्ट आए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो हमारे पास अभी एक चांस और है प्लेइंग्स का। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना वहां पर जाके हम कुछ और अच्छा दिखाएं। और ऐसा है कि अगर हम बाहर की जो कंट्रीज हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं, उनकी टीम्स हैं, उनके साथ compete करेंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अगर हम वहां अच्छा कर जाते हैं तो एक तरह से ऐसा होगा कि हाँ, हम जीत गए हैं। जी हाँ, और बिल्कुल। कुछ नहीं है, और प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, वो खेल रहे हैं बस। प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं, प्रेशर लेके खेलेंगे तो फिर सारा गेम बिगड़ जाता है। Yeah, this is what you call the champions mindset, because उनको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, किनके साथ खेल रहे हैं। तो तनेजा, कमिंग टू, आई वांट टू आस्क यू कि जिस तरीके से आपकी टीम की प्ले स्टाइल है बड़ी एग्रेसिव है। यूजुअली आप देखते हैं कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है हमारे पास, डिफेंसिव टीम्स भी होती है, एग्रेसिव टीम्स भी होती है। तो आपकी टीम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलती है। तो क्या उस प्ले स्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस लाने वाले और आर यू गाइस गोइंग टू प्ले अ नेशनल गेम? सबसे पहले तो देखो, अपनी टीम की जो गन पावर है वो इतनी ओपी लगती है कि मतलब हम ज्यादा टाइम लगाते ही नहीं है किसी टीम को फिनिश करने में। और पहाड़ी की तरफ से जो ऐसा कवर आता है, मतलब बैक साइड से, कि हम अगर एक एक गोली मारे तो मतलब बड़ी जल्दी नॉक कर देते हैं हम बंदे को। और इसमें कोई चेंज नहीं लाने वाले हम, जैसा हम नेचुरल गेम खेलते हैं वैसे ही खेलते जाना है। बाकी करेंगे, मचाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस इज हाई इन योर बूट कैम्प, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट पहाड़ी सिंस आपकी बात हुई है, आई वांट टू कम टू यू एंड आस्क यू कि जो अप्रोच रहा है आपका इंडिविजुअली एंड एज ए टीम एज वेल, क्योंकि देखो तनीजा ने तो बताया कि आप कवर काफ़ी अच्छा देते हैं। बट मैं जानना चाहता हूँ कि माइंडसेट क्या रहता है जब भी आप एक मैच के अंदर जाते हो। तो यहाँ पे आप प्रिपेयर भी कर रहे हो FFCS के लिए, तो कोई अलग तरीके की प्रिपरेशन हो रही है आपके हिसाब से फॉर यू पर्सनली? नहीं, मेरा माइंडसेट सिर्फ इतना रहता है। मैं अपने टीम के सभी प्लेयर्स को देखता हूँ कि कौन कहाँ लड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अपने आप को ही देखूँ कि नहीं मेरे को बचना है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मैं ये नहीं देखता कि मेरे को बचना है, मैं ये देखता हूँ कि टीम को कैसे बचाऊं मैं। तो मैं सब तरफ देखता हूँ, इसे भी देखूंगा ये क्या कर रहा है, उसे भी देखूंगा वो क्या कर रहा है। और सबसे मेन चीज मेरे जो नजर रहती है वो मेरी हेल्थ पे रहती है, ऊपर ये मेरे प्लेयर्स की हेल्थ कितनी कितनी जा रही है। तो उस हिसाब से मेरे को आइडिया पड़ता रहता है कि नहीं, ये संभाल लेगा, मेरे को अब इसे कवर देना है। तो बस मेरा यही रहता है। Yeah, and this is one of the best things about your team, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेशन रहता है, आपका जो फेथ है एक दूसरे के ऊपर फायर पावर की वजह से, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट आइकॉनिक, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि जितनी भी टीम्स खेल रही है यहाँ पे, हमारे इंडियन टीम्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है और जो जिनके साथ आप प्लेन्स में compete करने वाले हो, तो खासतौर पे बाहर की टीम्स में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन होगा आपके हिसाब से? सर, जैसे कि हमारा जो इंडियन टीम्स का जो प्ले स्टाइल होता है वो होता है सर्वाइविंग। लाइक ज़्यादातर टीमें सर्वाइविंग को प्रेफर करती हैं, और जो बाहर की टीमें होती हैं, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, तो वहाँ की टीम 4v4 को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो हमारा 4v4 अच्छा है तो हम उसी को इम्प्रूव करेंगे ताकि हम उनके सामने कम्पीट कर पाए। हमारा सर्वाइविंग तो देखो सर हो जाती है, अगर चाहेंगे ना सर्वाइविंग हो जाएगी, बट हमें अपने 4v4 पे और अपने फाइटिंग स्किल पे ध्यान देना है। तो हम उसी पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन सब मिलके, तो उसी के लिए मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। जॉन्टी, वापस आपके पास मैं आना चाहूँगा। एंड देखिए, आप एक गेमिंग हाउस में रहता, बूट कैम्प में रहते हमेशा, एंड आपने ये शुरुआत करी थी FFIC के टाइम से। तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको नजर आया? क्योंकि बूट कैम्प में खेलना, साथ बैठ के खेलना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेइंग ऑनलाइन। एंड उसी चीज़ का एडवांटेज आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू बिल्ड अप ऑन दैट इन FFCS? बूट कैंप पे बैठ के खेलना ना बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। जब हम जैसे घर पे बैठ के खेलते थे तो क्या होता था कि अगर हम मर गए तो स्पेक्टेट ऑन नहीं रहता है। तो क्या होता है, जैसे हम बैक करते हैं ना तो हम अपने प्लेयर से बात नहीं कर पाते हैं। वो तभी बात कर पाते हैं जब गेम स्टार्ट होता है। तो जब हम बूट कैंप में बैठे होते हैं तो क्या होता है कि जब जैसे इसने गलती करी या किसी प्लेयर ने गलती करी, यहाँ पर वो हो गया,
तो जितना टाइम वो मैच खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है तो उतने में हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या गलती हुई और नेक्स्ट मैच में हमको क्या गेम प्ले दिखाना है। अगर हमारे पॉइंट टेबल में हम पॉइंट में नीचे हैं तो ना उसी टाइम हम स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं कि नेक्स्ट गेम हमारा जो है ऐसा होना चाहिए, या अगर हम टॉप पे चल रहे हैं तो नेक्स्ट गेम हमारा ऐसा होना चाहिए। तो वो साथ साथ जो है स्ट्रेटेजीज बनती जाती हैं। तो ये होता है कि जब हम बूट कैंप में साथ बैठ के खेलते हैं। सो जॉनी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एडवांटेज तो होता है जो साथ में बैठ के खेलते हैं, तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बट तनिषा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ ना, ऑन नो कि देखिए एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं, लेकिन कोई चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप FFCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? हैव यू कम अक्रॉस एनी चैलेंजेस? बहुत होते हैं चैलेंजेस भी जब हम मतलब 4v4 फाइट भी लेते हैं। मतलब अभी जो हम ये मैचेस खेल रहे हैं ना, हम भी एज अ प्रैक्टिस खेल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि हर मैच जीतने के लिए खेला जाए, है ना। कुछ मैच प्रैक्टिस के लिए, कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए खेल लेते हैं, तो उसमें काफी चैलेंजेस आते हैं, बस उन्हीं पे ओवरकम करना है। बात तो सही करी आपने, बिकॉज देखिए जो प्रैक्टिस मैचेस होती है वहाँ पे जीतना ज़रूरी नहीं होता, यू नीड टू गेट योर थिंग्स राइट। बट पहाड़ी, कमिंग बैक टू यू अगेन, आपकी स्नाइपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है, बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं आपकी स्नाइपिंग के लिए। तो हाउ आर यू वर्किंग ऑन योर ओन स्नाइपिंग स्किल्स? मैं अपनी स्नैपर पे कैसे वर्क करता हूँ, मेरा क्या होता है कि मैं ARs की गन को नहीं छूता। मेरा मेन चीज ये है, मैं उतरता हूँ मैप में, रैंक मैच खेल रहा होता हूँ, ये सब आते हैं पीक, क्लॉक टावर। मेरा क्या रहता है, मैं ब्लू जोन को पकड़ता हूँ। तो मैं पूरे ब्लू जोन को छानता रहता हूँ कि कब मेरे को स्नाइपर मिलेगी, या कब मैं बॉन्टी खोलूँ उसमें मेरे को स्नाइपर मिले। तो मेरा यही काम रहता है कि मैं कुछ भी मिले, चाहे कार 98 हो, M82 भी हो, स्नाइपर में कोई भी गन हो, मैं सब चलाता हूँ। तो बस उसी से प्रैक्टिस हो जाती है। बस यही बट देयर मेरा इज एक नथिंग नुकसान स्पेशल, देयर इज नथिंग स्पेशल जो आप अलग करें FFCS के लिए? है। अलग कुछ नहीं है, सेम ये जो होता है पुराना था वही। एक जिस टीम के अंदर कॉन्फिडेंस होता है अपनी एबिलिटी के अंदर, दिस इज समथिंग दैट आई कैन सी विद इन यू गाइज, बिकॉज आप इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं ला रहे हो। बट आइकॉनिक, फाइनली कमिंग टू यू फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस तरीके से आप अपनी टीम को बांध के रखते हो, बिकॉज देखिए पहाड़ी का अपना एक काम है, जॉन्टी भाई का अपना एक काम है, तनेजा का अपना एक काम है, बट गिवन योर रोल, क्या लगता है आपकी सिनर्जी जिस तरीके से अभी तक काम कर रही थी, डू यू थिंक यू गाइज विल बी एबल टू पुट अप अ गुड शो इन FFCS? ये सर, सबका अपना अपना रोल है। जैसे जॉन्टी भाई टीम को लीड करते हैं और मेरा काम है मतलब फ्लैंक करके जाना, फर्स्ट नॉक निकालना, पहाड़ी का बैकअप मतलब स्नाइपर से कवर देते रहना। तो सबको उसी रोल में हमने मतलब रख रखा है कि हाँ हमें कुछ चेंजेस नहीं लाने हैं, FFCS के लिए भी यही करना है, क्योंकि हाँ इसमें हम ज़्यादा प्रेफरेबल हैं और इसमें हम स्ट्रॉन्ग हैं इस चीज़ में। तो हम सब उसी पुराने रोल को मेंटेन करेंगे अपना। काफ़ी अच्छी बात है, बट यू नो दिस इज व्हाट इट इज राइट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे तो विच मीन्स दैट चीज़ें आपके लिए काम कर रही है, बस छोटी मोटी गलतियां हुई थी विच यू गाइज माइट हैव टू वर्क अपॉन। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग अस, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग फॉर द फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज। बहुत ही अच्छी टीम्स के अगेंस्ट आप खेलने वाले हो, एंड आई होप दैट यू गाइज कैन मेक अस प्राउड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।